दिन है शुक्रवार, तारीख 9 दिसंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। बिना जांच के कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर में परमानेंट नौकरी की मांग कर रहे ठेका सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 16वें दिन भी जारी। महाराष्ट्र में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, बचाव कार्य के दौरान पास के स्कूल से 400 छात्रों को निकाला गया। श्रीलंका में बोनस कटौती का विरोध करने पर कपड़ा निर्माता कंपनी ब्रांडिक्स एसेंशियल ने की तालाबंदी। और आईएलओ की रिपोर्ट में खुलासा, 23% से अधिक मजदूर काम पर हिंसा और उत्पीड़न का होते हैं शिकार। अब खबरें तफसील से। हरियाणा सरकार ने बगैर उचित जांच के कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाने के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी संबंधित कानून का बार बार उल्लंघन करने के लिए सरकार को फटकार लगाई थी। अनुच्छेद 311 के तहत किसी भी कर्मचारी को केवल तभी बर्खास्त, निलंबित या पदच्युत यानी डिमोट किया जा सकता है जब उन्हें उनके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो। कश्मीर के भदरवाह शहर में ठेका सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 16वां दिन है। 10 साल से भी अधिक समय से ठेके पर काम करने को मजबूर सफाई कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाए और समान काम के लिए समान वेतन मिले। मजदूरों ने उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगों पर अविलंब विचार नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन तेज होगा, जिसमें उनके परिवार और बच्चे भी शामिल होंगे। उधर महाराष्ट्र के पुणे स्थित रियल फ्रेग्रेंस अगरबत्ती प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसका कारण निर्माण प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायनों के रखरखाव में हुई गड़बड़ी को बताया जा रहा है। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब यूनिट में 25 मजदूर काम कर रहे थे। आग आसपास की दुकानों में फैल गई और संभावित खतरे को देखते हुए पास के स्कूल को खाली कराना पड़ा, जिसमें उस वक्त 400 से भी अधिक छात्र मौजूद थे। यदि आप इस खबर पर नज़र बनाए रखना चाहते हैं तो वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाया करेगी। हम हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को मजदूर जगत से जुड़ी खबरों का बुलेटिन प्रसारित करते हैं। अब करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर श्रीलंका से, जहां कपड़ा निर्माता कंपनी ब्रांडिक्स एसेंशियल ने बोनस कटौती का विरोध करने के बाद अपने कोगला फ्री ट्रेड जोन यूनिट में 1500 मजदूरों की तालाबंदी कर दी। इससे पहले कंपनी प्रबंधन ने निर्यात ऑर्डर में कमी का हवाला देते हुए मजदूरों के सालाना बोनस को आधा कर दिया था। सालाना बोनस भारत की ही तरह 1 महीने के वेतन के बराबर होता है, जो कि ब्रांडिक्स के मजदूरों के लिए लगभग 28,000 श्रीलंकाई रुपए है। निवेश बोर्ड के मामले में हस्तक्षेप के बाद मजदूरों को प्रबंधन के आधे सालाना बोनस के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए काम पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की रिपोर्ट कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न के अनुभव पहला वैश्विक सर्वेक्षण से पता चला है कि हर 5 में से 1 मजदूर यानी सभी मजदूरों में लगभग 23% लोग काम पर उत्पीड़न या हिंसा का शिकार होते हैं। वैश्विक स्तर पर 17.9% मजदूरों ने कहा कि उन्हें मानसिक हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। 8.5% शारीरिक हिंसा के शिकार हुए हैं और 6.3% यौन उत्पीड़न का शिकार हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। रिपोर्ट से यह भी प्रकाश में आया है कि जो मजदूर लिंग, विकलांगता, राष्ट्रीयता, नस्लवाद, त्वचा के रंग या धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार होते हैं, उनके काम पर हिंसा या उत्पीड़न का शिकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।